अभी जैसे शराब की बातें चल रही थी तो मुझे शराबी पिक्चर की याद आ गई। मतलब मेरी फेवरेट मूवी है, उसकी एक लाइन सुनाता हूँ मैं कि आज इतनी भी नहीं मैं खाने में, आज इतनी भी नहीं पैमाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे मैं खाने में। मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ गौतम भाई, हूँ ना? मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ मेरे अंदर टैलेंट। हाँ, बहुत कूटा गया हूँ मैं। मतलब बचपन में टीचर्स ने कूटा, माँ बाप ने कूटा, अब शादी हो गई है तो जैसे ओपन माइक्स में जाते हैं तो पोएट्स बहुत आते हैं। आज भी पोएट्स बहुत आए हैं। अभी तो मेरे को पोएट्स के बारे में बातें समझ में आनी शुरू हो गई हैं थोड़ी, कुछ ओपन माइक्स कर लिया मैंने। जैसे शायर लोग बोलते हैं ना, मैंने इस पे लिखा, मैंने इस पे लिखा, मुझे समझ में नहीं आता था ये लिखते कैसे हैं इस पे उस पे। मतलब कोई बोलता कि मैंने बारिश पे लिखा, मैंने कहा बारिश पे कैसे लिख सकते हैं, बूंदे तो बहुत छोटी छोटी होती हैं। फिर जब ये बोलते हैं कि मैंने मतलब किसी महबूब पे लिखा, माँ पे लिखा, तो वो कुछ समझ में आता था लेकिन बड़ा अजीब लगता था। तो मैंने सोचा एक दिन कि मैं भी कुछ लिख के देखता हूँ। तो मैंने अपनी पत्नी पे कुछ लिखने की कोशिश की, तो उसने हिलना डुलना शुरू कर दिया और पिटाई अलग से हो गई मेरी। आपने कभी सुना है कि मतलब पुलिस वाले आपको पकड़ लें और आपको इसलिए छोड़ दें कि आपने शराब पी रखी है? हुआ ऐसा कुछ दिन पहले वासु भाई के साथ। वासु भाई को पुलिस वाले उठा के ले गए। मतलब आजकल ठंड बहुत पड़ रही है ना, आप देख रहे हो बहुत ज्यादा ठंड है। ये निकल गए टी शर्ट पहन के, हाफ स्लीव की, वो भी सुसाइड अटेम्प्ट में इनको गिरफ्तार कर लिया था। वो तो बाद में पता चला इन्होंने दवाई ले रखी है, फिर इनको छोड़ दिया। जैसे भूल जाता हूँ ऐसे कभी कभी। मैं लिख के भी लाया था पर मेरे को अपनी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है स्कूल टाइम में भी। मतलब पर्चे बना के ले जाते थे बड़े शौक से, उसके बाद पर्चे निकालते थे, फिर समझ में नहीं आता था कौन सी कहाँ पे रखी है। निकालने के बाद भी समझ नहीं आता था क्या लिखा हुआ है। जैसे लॉयर भी बैठे हुए हैं हमारे बीच में। मतलब एक बात मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे मेरी जब शादी हुई थी तो ससुराल गया हुआ था मैं, तो मेरी साली बैठी हुई थी साथ में। तो मैंने बोला कि आप मेरी सिस्टर इन लॉ हैं? तो बोली हाँ। मेरा साला बैठा हुआ था, मैंने कहा आप मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मतलब कानून आप मेरे भाई हैं, बहन हैं। जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो भी कानूनी तौर पर हैं। तो फिर मैंने कहा ये घर जो है कानून के मुताबिक वो मेरा नहीं है क्या? मैंने कुछ गलत बात की? जैसे मतलब शादी हुई ना जब मेरी, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि एक बात क्लियर कर लेते हैं कि इस घर में मेरी चलेगी। तो उसने कहा मजाक अच्छा कर लेते हो, स्टैंड अप क्यों नहीं ट्राई करते? तो ये जोक मैंने सुनाया था एक ओपन माइक में, लास्ट टाइम सुनाया था मैंने सेम ये जोक। तो पीछे से एक आदमी खड़े हो गए, कहते क्या आप भी पत्नी पीड़ित हैं? मतलब वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे पुरुष पीड़ित लोगों के लिए कि अगर आप पत्नी पीड़ित हैं। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ऐसा नहीं होता, ये स्क्रिप्ट होती है। तो ऐसा नहीं होता कि हम अपनी लाइफ की कहानियां यहाँ पर सुनाने के लिए आए हुए हैं। अभी उर्दू का जैसे प्रॉब्लम, जैसे लैंग्वेज का इश्यूज होते हैं बहुत। कुछ लोगों को इंग्लिश बोलने का प्रॉब्लम होता है, जैसे कुछ लोगों को ऐसे उर्दू का भी होता है। जैसे हमारे टाइम में क्या होता था कि हम पुरानी पिक्चरें देखते थे तो उसमें उर्दू के कुछ वर्ड यूज हो जाते थे, तो उर्दू हमें कुछ पता रहती थी, आजकल के बच्चों को नहीं पता रहता। तो क्या हुआ कि एक यूपी से एक फैमिली आई पंजाब में, उर्दू स्पीकिंग फैमिली। तो उनके साथ एक छोटा बच्चा भी आया था। जैसे ही वो गेस्ट रूम में आए तो जो होस्ट थे उन्होंने बोल दिया बेटा आप जाओ बच्चों के साथ खेलो, बच्चों के कमरे में चले जाओ। वो चला गया। जैसे ही वो गया थोड़ी देर में उसके चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो वो हैरान हो गए, कह रहे अभी तो बच्चे गए, अभी से उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। तो वो उस कमरे में गए तो देखा जो बच्चा गेस्ट आया हुआ था वो नीचे लेटा हुआ और जो होस्ट है उनका लड़का उसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। तो उनको गुस्सा आया, कहते हैं क्या बदतमीजी है ये, आपके घर में गेस्ट आया हुआ और आप उसके ऊपर चढ़ के बैठे हुए हो। कहता मेरी क्या गलती है, इसने आके मुझे चैलेंज किया। कहते क्या कहा? कहता मेरे को आते कहता आदाब। आजकल टाइम बदल गया, वैसे भी ना बहुत टाइम बदल गया। हमारे टाइम में मतलब बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो आजकल नहीं होती। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले नहीं होती थी। मतलब आप दोस्तों को खुल के मिल भी नहीं सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड मिला काफ़ी टाइम के बाद, तो मैं बड़ा खुश हुआ उसको मैं बाजार में मिला मेरे को। तो मैंने उसको जोर से गले लगाया
फ्लो फ्लो में मैंने उसको किस भी कर दिया। तो आसपास के लोगों ने मेरे मतलब हमें बड़ी अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया, मुझे बोलना पड़ा वी आर जस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। तालियां